मैं हूं डीके सिन्हा और आप देख रहे हैं जीरो टू हीरो 2.0 के कोर्स सीरीज को। स्कूल में हम सबने सर आइजैक न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। याद है कि नहीं आपको? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी F इज इक्वल टू ma। आज मैं आपको एक इंजीनियरिंग सीक्रेट बताता हूं। स्टॉक मार्केट में प्राइस सिर्फ एक्सेलरेशन यानी मूवमेंट है, लेकिन वॉल्यूम उसका मास है, फोर्स है। बिना फोर्स के अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो मूवमेंट फेक है दोस्तों, वो सस्टेन नहीं कर सकता। आज के एपिसोड में हम ट्रेडिंग को गैम्बलिंग नहीं, फिजिक्स की नजर से देखेंगे। हम डिकोड करेंगे दी 4 लॉज ऑफ प्रोपल्शन, ताकि अगली बार आप ब्रेकआउट देखें तो आपको पता हो कि इंजन में फ्यूल है या नहीं है। पिछले एपिसोड में हमने पैराबोलिक एसएआर और एटीआर सीखा था। आज हम इंजन यानी वॉल्यूम चेक करेंगे, लेकिन इंजन स्टार्ट करने से पहले एक इंजीनियर की तरह सेफ्टी रूल याद रखिए। मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। रिसर्च करने से एक एज जरूर मिलता है, बट रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कभी भी नहीं करना चाहिए। आज का टॉपिक आपको मार्केट की फिजिक्स समझने में हेल्प करेगा, ताकि आप ट्रैप से बच सके। चलिए शुरू करते हैं। दी एनालॉजी कार ऑन दी हिल। आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने एक पिस्टन बनाया है। अगर आपको थंबनेल अच्छा नजर आया है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वॉल्यूम वही पिस्टन होता है। इमेजिन कीजिए एक कार पहाड़ के ऊपर में, हिल के ऊपर में चढ़ रही है। अगर ड्राइवर एक्सेलरेटर दबा रहा है यानी हाई वॉल्यूम है तो कार ऊपर जाएगी, ये नॉर्मल फिजिक्स है। लेकिन अगर एक्सेलरेटर छोड़ दिया, मतलब वॉल्यूम को हटा लिया, और कार अभी भी ऊपर जा रही है, तो समझ लीजिए वो मोमेंटम जल्द ही खत्म होने वाला है और कार नीचे गिरने वाली है। इसी लॉजिक पर हमारे 4 लॉज बने हैं। लॉ नंबर 1, द लॉ ऑफ वैलिडेशन। जब प्राइस ऊपर जाए और वॉल्यूम भी ऊपर जाए, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोपल्शन ऑन है, इंजन में फ्यूल है। रूल क्या हुआ? ये रियल ब्रेकआउट हो सकता है। लॉ नंबर 2, द लॉ ऑफ एनोमली। यहां ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं जब प्राइस ऊपर जा रही हो लेकिन वॉल्यूम नीचे गिर रहा हो। फिजिक्स के हिसाब से बिना फ्यूल के गाड़ी चल नहीं सकती, तो रूल क्या हुआ? ये एक ट्रैप हो सकता है। लॉ नंबर 3, द लॉ ऑफ एब्सॉर्प्शन। जब मार्केट तेजी से नीचे गिरे और वॉल्यूम बहुत हाई हो तो लोग घबरा जाते हैं। ह्यूज वॉल्यूम ऑन ड्रॉप का मतलब है कोई बड़ा प्लेयर सारा माल ऑब्जॉर्ब कर रहा है, बाई कर रहा है। तो रूल क्या है? इसे स्टॉपिंग वॉल्यूम कहते हैं, रिकवरी आ सकती है। लॉ नंबर 4, द टेस्ट। जब प्राइस थोड़ा नीचे आए और वॉल्यूम बिल्कुल सूख जाए, यानी वॉल्यूम ड्राई हो जाए, इसका मतलब है सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है। तो रूल क्या हुआ? ये एक हेल्दी पुलबैक है। इन 4 लॉस को याद रखना मुश्किल नहीं है, और उसके लिए हम चार्ट पर चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम वॉल्यूम के ऊपर में सेटिंग करेंगे, क्योंकि हम इंजीनियरिंग माइंडसेट से काम कर रहे हैं। और इंजीनियरिंग माइंडसेट क्या बोलता है? हमें चाहिए प्रिसीजन। हमें कोई गेस वर्क नहीं करना है कि वॉल्यूम ज्यादा है या कम है। और इसीलिए सबसे पहले हम वॉल्यूम के ऊपर में एक MA लगाएंगे, मूविंग एवरेज लगाएंगे। मैं यूजुअली 21 पीरियड यूज करता हूं, तो इसे मैं वॉल्यूम पे लगाऊंगा और मैं इसको ब्लू कलर का कोडिंग कर देता हूं ताकि मुझे याद रहे। यहां देखिए वॉल्यूम के ऊपर में आ गया, यानी इस एवरेज के ऊपर में अगर वॉल्यूम है
तो वॉल्यूम हाई है, और इसके नीचे में वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लो है। तो ये एक प्रिसीजन हो गया। अब सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ वैलिडेशन। अब इस जगह पे देखिए, एक राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ, और यहां देखिए वॉल्यूम में सर्ज देखा गया और वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से अधिक था। तो ये ब्रेकआउट सस्टेन किया और देखिए प्राइस ऊपर चली गई। अब समझते हैं लॉ ऑफ अनोमली को। यहां पर देखिए प्राइस ऊपर जा रही थी, लेकिन वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से बहुत कम था, और उसके बाद देखिए मार्केट में गिरावट दर्ज की गई। वैसे कैंडल स्टिक की साइज से भी समझ में आ रहा था कि लॉस ऑफ मोमेंटम है, और वॉल्यूम उसे कंफर्म भी कर रहा था। तो ये लॉ ऑफ अनोमली है, जहां पर प्राइस सस्टेन नहीं करेगी। अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम घट रहा है, तो यानी मोमेंटम का अभाव है। अब समझते हैं लॉ ऑफ अब्जॉर्प्शन को। जो सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है वो है प्राइस जम के गिरी। देखिए यहां पर क्लोजिंग प्राइस थी और अगले दिन मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ। तो एक तो पहला कंफर्मेशन था कि गैप डाउन होने के बाद बाइंग आई, और यहां देखिए वॉल्यूम में सर्ज आया, यानी कोई एक बड़ा प्लेयर यहां पे बाई कर रहा था जब प्राइस यहां पर गिर रही थी। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अब्सॉर्प्शन। यहां पर भी देखिए प्राइस गिर रही थी और एक वॉल्यूम में स्पाइक देखा गया, और उसके बाद आप देखिए यहां पे मार्केट रिकवर कर गया। अब लॉ ऑफ टेस्ट को समझते हैं। यहां देखिए पुल बैक हो रहा था, वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से कम था, और उसके बाद प्राइस यहां पर रिकवर कर गई, यानी एक सिंपल मीन रिवर्जन था जो कंफर्म कर रहा था कि सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है जब ये प्राइस गिर रही थी। तो देखा आपने, फिजिक्स कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप गैम्बलिंग छोड़कर ऐसे ही रूल बेस्ड सिस्टम्स सीखना चाहते हैं जहां हम इमोशन को जीरो कर देते हैं, तो आप डायमंड मेंटरशिप क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। वहां हम अर्जुन एंड सूर्या ट्रेडिंग सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, जो 100% रूल बेस्ड सिस्टम है। मार्केट में टिप्स नहीं, सिस्टम्स काम करते हैं, जैसे मेरा अर्जुन ट्रेडिंग सिस्टम, जो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हमारे डायमंड मेंटरशिप क्लब में। मोस्ट पॉपुलर मेंबरशिप प्लान सिंस 2020। इसमें अर्जुन और सूर्या ट्रेडिंग कोर्सेस और हर संडे 150 मिनट की लाइव क्लास इंक्लूडेड है। रूल बेस्ड सिस्टम्स, नो इमोशन, नो गैस वर्क, ओनली रूल्स। सिर्फ एक छोटे स्टॉप लॉस की कॉस्ट में डायमंड लेवल ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन बटन दबाएं और आज ही शुरू करें। अब आता है आज का होमवर्क। अपने चार्ट्स पर जाएं और देखिए कि पिछले 5 ब्रेकआउट्स में कितने लॉ 1 यानी रियल और कितने लॉ 2 फेक थे। कमेंट जरूर कीजिएगा और लिखिएगा फिजिक्स नेवर लाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।